यहाँ विभिन्न प्रकार के दर्शक उपस्थित हैं। भारत के विनम्र जनसंख्या अन्य तथा अनेक नहीं बल्कि सभी व्यक्तित्व अपनी कर्तव्यपरायण की सुंदरता की भावनाओं को प्रकाश करना चाहती है। प्रथम से अब अंतिम समय तक विशेष रूप से सभी संगठन संगठित होकर अपने वयोवृद्ध व्यक्तित्वों की सूचनाओं के अनुसार व्यवस्थित रूप से सभी कार्यों का समाधान करती चली आई और अपने सर्वोत्तम कर्तव्य के कारण प्रसिद्ध हो गए। और अल्पमानवता यानी निरंतर अशुभ अवधारणा प्रक्रिया में स्वचालित नष्ट हो गए। भारत और भारत के अतिरिक्त 200 से अधिक देश के कुल व्यक्ति सहित निर्बल तथा सामर्थ्यवान राष्ट्रपति, सभापति, अध्यक्ष, सभाध्यक्ष अपने सिंहासन को नियंत्रण किए हुए हैं, अर्थात संभालते हैं, परंतु ईश्वर है, एक परवरदिगार है जो इनको संभाले हुए है। परवरदिगार की कृपा से हमें चंद्रमा, सूर्य, महासागर, पर्वत, परवरदिगार की कृपा से हमें अंतरिक्ष विमान के लिए उपलब्ध हुई। तो संक्षेप में असंख्य विविध वस्तुओं का उत्पादन हुआ। तो मनुष्य के मस्तिष्क में स्वार्थ परायण का संदेह संभव है, परंतु मानवता की मानसिकता में नहीं। जिस व्यक्ति का चरित्र बलवान हुआ, प्रयोजन सर्वोच्च पवित्र हुआ, निर्देश परिष्कृत सिद्ध हुई, तो प्राकृतिक उल्लेख के कारण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। और अल्प मानवता यानी निरंतर अशुभ अवधारणा प्रक्रिया में स्वचालित नष्ट हो गए। हमारी चित्तवृत्ति, हमारी विचारधारा है कि हमारे पास एक दीर्घ सूची है प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की। केवल कारण यह है कि इस प्रतिष्ठा के पीछे त्याग है। यही त्याग कभी विश्व को उत्तमतर बनाता है, कभी अंतिम को शोभायमान बनाता है, कभी इतिवृत्त के पन्नों को सुगंध देता है और कभी इतिहास के पन्नों को दुर्गंध भी बना देता है। प्रत्येक 50 वर्ष पश्चात एवरीवन आफ्टर 50 ईयर्स अपने स्थान का महान विशेषज्ञ स्वचालित अपने स्थान से निलंबित हो जाता है। कुल अल्पसंख्यक में टोटल माइनॉरिटी की जगह आधुनिक किशोर पीढ़ी प्रवेश ले लेती है। जब से विश्व सर्जन हुआ, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की एक सूची गठन की जाए तो लाखों करोड़ों व्यक्ति निकल आएंगे जो अपने समय के शक्तिशाली थे। और अभी निकट अतीत में 1818 में फिल्म आरंभ हुई। खैर, फिल्म तो केवल नाटक तक सीमित है। इससे आगे कठोर परिश्रम की विधि से कार्यों का समाधान करने वाली अगणनीय वैज्ञानिक जिसने अगणनीय वस्तुओं का आविष्कार किया, मैं इनका कृतज्ञ हूँ कि जिसकी मनोकामना आशा विश्व में संपन्न हुई तो पूरे विश्व को लाभ प्राप्त हुआ। हमारे भविष्य वक्ता महोदय हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निर्देश दिया कि मनुष्य अपना पैर जमीन में मार के जमीन को चीर नहीं सकता। मनुष्य अपना सीना पहाड़ में मार के पहाड़ को हिला नहीं सकता। और जो इसके कार्यक्षम था औजमे अनक के बारे में, औजमे अनक का भौतिक अस्तित्व असीमित उच्चतम था। तूफान नूह का पानी उच्चतम पर्वत से भी 40 गज ऊंचा हो गया था, फिर भी उसकी जांग तक पहुंचा था। इतना बृहत्काय आकृति मनुष्य था, यानी उसकी मृत्यु जागरूक कर गई कि आई ऑल्सो कुडंट सर्वाइव। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूर्ण उत्साह से आग में स्थानांतरित किया तो उसके अल्प दिन उपरांत नमरूद की पुत्री ने अपने पिता से अनुरोध किया कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परिस्थिति की जानकारी में पक्षपातपूर्ण हूँ, जिससे एक व्यापक डायमेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हस्तक्षेप के सक्षम तथा काल्पनिक वस्तुओं वास्तविक वस्तुओं का पारदर्शी विधि से सत्यापन हो सके। प्रज्वलन ज्वाला इतने लंबे समय से जिस आग के ईंधन का आयोजन किया था, उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति अनेक गुणों से संकुचित है, तो उसकी परिस्थिति क्या है? तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस मचान पे से डाला था आग में, नमरूद की पुत्री ने उसी मचान पे खड़े होकर देखा कि आग है और आग के अंदर एक स्वर्गीय सिंहासन है। तो नमरूद की पुत्री ने इस घटना से बहुत प्रभावित हुई और आश्चर्यचकित होकर अनुरोध किया कि आग ने आपको नहीं जलाया?
और आग आपके लिए शांतिप्रद हो गई। नमरूद की पुत्री इस घटना से बहुत प्रभावित हुई और आग में ना जलने का कारण ज्ञान अपेक्षा हजरत से करने लगी। तो हजरत ने कहा, जिसका अर्थ है कि जिसके हृदय में परवरदिगार का अभिज्ञान लहर मारता है, इसको आग नहीं जलाती है। नमरूद को इसकी तमाम भूमि का ईमान का ज्ञान हुआ तो अपनी सत्ता की चिंता कस करने लगी और संकट के कठिन समय में विभिन्न विचार सुझाव में आए और हर विधि संघर्ष से मंत्रणा करने लगा, परंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। और फिर अंत में केवल यही हुआ कि सजा पे आमंत्रित कर दिया गया। सजा के लिए पहला उपाय निकाला कि इसके हाथ पैरों में स्पाइक्स लगा के बाजार में लटकवा दिया जाए। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि जाओ ग्रहण करो, यानी इसे वहां से निकालो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने विमुक्त करा के हजरत के पास हस्तांतरित के कर्तव्यों का पालन किया। हजरत ने इस लड़की का विवाह अपने लड़के के साथ में किया, जिसके आमशय से 20 बालक उत्पन्न यानी जन्म लिया और यह 20 बालक नबुव्वत की गुणवत्ता पे पधारे। हजरत, मैंने प्रारंभ के माध्यम प्रस्तुत किया, मैंने सत्य तथा असत्य के उद्देश्य से बात की। पंडित कबीरदास ने कहा है कि झाल उठी झोली जली खपरा फूटम फूट, योगी था सुरमी गया आसन रही भमूट। यानी पंडित जी कहना चाहते हैं कि काल की आग उठी, शरीर और झोली जल गई, हड्डियां खोपड़ियां फूट गईं, लेकिन जीव योगी था वह रम गया, लेकिन आसन चिता पर केवल राख रही। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई। अपनी बॉडी को हर कोई सैफरन बनाता है, लेकिन अपने जहन को हर कोई परिवर्तित नहीं करता, हर कोई बिरला नहीं करता, हर कोई नायाब नहीं करता, हर कोई चेंज नहीं करता। सब सिद्धि सहजे पाए जे मन जोगी होई। अगर मन रेडी हो जाए सो यू कैन अचीव एवरीथिंग अकम्पलिश्ड वे। अल्लाह ताला ने स्पष्ट कर दिया कि नमरूद की पुत्री ने भी अल्लाह ताला की वहदानियत और हक्कानियत का इकरार किया और नमरूद के 20 नवासों ने भी। ये पंडित जी की थ्योरी थी। हजरत अली ने 1400 साल कबल कहा है, If you would have seen speed of death, so had expeditions, and never you are be able to fulfill them. Subscribe please करें and like और share. Thank you watching this video.